सुनो, कोई बख्शी यहाँ होता है? जी बिल्कुल, हाजी बख्शी साहब वहाँ होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। मुझे जानते हो? यहां तुम्हारे पास कोई ताहिर फिरदौस नाम का लड़का काम करता है? जी ताहिर। मैं उसका बाप हूं। सुबह अंधेरे में एक ट्रक का स्टीयरिंग पकड़कर बैठता है और सीधा जाता है सारी के जंगलों में। वहां से दरख्त की लकड़ियां लेकर गाड़ी चलाता हुआ मगरिब में तेहरान आता है। रोजाना उसका सेठ उसके हाथ पे चंद रुपए रख देता है। वो समझते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये है उनका काम। मेरी तो जान ही निकाल दी थी आपने। मैं जानती थी कि वो क्या काम कर रहा है। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, हलाल कमा रहा है। देखो, बात हलाल और हराम की नहीं है, तुम नहीं समझोगी। वो बेटा मेरा है। तुम्हारी वजह से आज उस पर यह नौबत आई है कि वो 16 घंटे काम कर रहा है। कोई भी ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। हलाल और हराम की बात कह रहा हूं, अपनी जान बेच दे। ये तो सीधी खुदकुशी है। यही थी वो जिंदगी जो तुम अपने बेटे को देना चाहती थी? मैं नहीं चाहती थी वो चोर या डाकू बने, जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। सुनो, क्या तुम्हें ताहिर की बच्ची को देखने के लिए नहीं जाना है? जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारे जिस्म में ताकत नहीं आएगी। कैसे जाओगी उसे देखने? सच कह रहे हो? हाँ, साबिर से कह दूंगा उसके घर का पता मालूम कर ले। साबिर के साथ चली जाना ताहिर की बच्ची से मिलने। क्या मैं फोन पर उससे बात कर सकती हूँ? क्या? उसकी बच्ची से? नहीं। हाँ हाँ, ताहिर से। मगर महीने में सिर्फ एक दफा। अच्छा सुनो, अब मुझसे ज्यादा नहीं बोलो। ऐसा ना हो मैं कह दूं ना। समझ गई ना? कुछ भी नहीं कहना। लाइए, आप मुझे दें, मैं खिलाता हूं इनको। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। आती, देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम भी ठीक हो जाओ। अब क्या हुआ है? तुम मर्द लोग अगर 100 साल के भी हो जाओ तो बच्चे ही रहोगे। ये तो है। वैसे आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल आइए, अंदर आइए। मेरी जान, ये लो, आओ तुम्हें फीडर पिला। मुझे दे दें आप, ये आपसे नाराज अच्छा, है। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो नाराज हो गई? मेरी बेटी है। चलिए आप जाकर खाना खा लें। इसकी बात मत सुनना बेटा। जब तक तुम खाना खाओगे ये सो जाएगी, जब तक ये जाग रही है खेल लो इसके साथ। सुन लिया तुमने? बाबा जान। आओ मेरी जान, मैं तुम्हें खुद पिलाता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। ओह, टेलीफोन। चलो सताइश, चलो।
इसे आप मुझे दे दें, नहीं, अब अभी मैं से मेरे संभालूंगी। पास ही रहने दो। जाओ, आतिफा होगी, जाओ। चले पापा जान, अब इनकी बात 1-2 घंटे तो चलेगी। अब सिर्फ आप, मैं और नाजगुल हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तबीयत ठीक है? जी जी शुक्रिया। आप रुके, मैं बुलाती हूँ आती साहिबा। पापा जान लीजिएगा जरा। मेरा मुन्ना। जी जी बिल्कुल, वो आ गए हैं, आप बात करें, बात कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है आप? तुम्हारी आवाज सुन ली, अब मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। आपकी तबीयत कैसी है? तुम्हारी आवाज सुनकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं कल आई थी तुम्हारी बच्ची को देखने के लिए। जी जी, मुझे बताया था कि आप आई थी। आपकी बड़ाई है। बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बहुत। सताइश ने बताया कि हमारे घर बेटी होने पर आप भी एतराज कर रही थी। जाहिर है कि बच्चा वही होना चाहिए था जो मेरे बाबा को पसंद हो। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक है? बाबा को सलाम कह रहा है। हाँ, सलाम चाहे उनको कह दें। मेरे वालिद हैं इसलिए एहतराम करता हूँ। हाँ, लेकिन मेरा दिल बहुत कह रहा है कि एक बात उनसे जरूर कह दें आप। उनसे कह दें कि जो बच्चा खुदा ने मुझे दिया है, दिन में 1000 दफा शुक्र अदा करता हूँ कि सलामत रहे। उसके आने से एक गम उसने बिल्कुल पराया कर दिया है, और एक ऐसा खजाना है जिसके गिर्द हम सब हर वक्त जमा रहते हैं। सिर्फ इतना नहीं समझ सका कि उसने मेरे बाबा के दिल में एक सुई के बराबर भी जगह क्यों नहीं बना पाई। अनीस और साबिर भी ठीक हैं, सलाम कह रहे हैं। सताइश कैसी है? उसकी तबीयत ठीक है? क्या इम्तिहान? अच्छी बात है, कामयाब हो जाएगी। जानती हूँ वो बहुत हिम्मत वाली है। नादरी साहब कैसे हैं? अरे सुनो, बात ये हुई थी कि फोन करके अपने बेटे की तबीयत पूछोगी। अब उसके बाबा, नाना, खाला, चचा, मामू, दर्जी, कुत्ता, बिल्ली और नाई का किस लिए पूछ रही हो? लाइन काटो, हम भूख से मर रहे हैं। हाफिज बेटा, तुम्हारे बाबा को खाना देना है। ठीक है, वैसे भी ये तो मालूम है हमें कि सारी जिंदगी आपको उनके काम करने पड़ते हैं। कभी ये मसला तो कभी वो मसला। ठीक है, ये भी ठीक है। खुदा हाफिज। कह रहा था सताइश ने इम्तिहान देने के लिए यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लिया है। सुनो, तुम किसी और की बातें यहाँ नहीं किया करो। ताहिर ने मुझे इसलिए बताया है कि मैं आपको बता दूं ताकि आपको मालूम हो जाए। देखो, यहाँ की बातें भी कहीं और मत किया करो। तुम चाहती थी कि अपने बेटे का हाल अहवाल जान सको, तो जान चुकी, खत्म। अब खाना खाओ। खाने के वक्त ही तुम्हें ऐसी बातें याद आती हैं। आप निकालें बाबा। ये ले। उसको दूसरी प्लेट में डाल दो। कितनी बार कहा है कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर मत किया करो, लेकिन नहीं समझती। देखें फिरदौस साहब, ना मैं किसी की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी की बात ला रही हूँ। सिर्फ बता रही हूँ कि मेरे बेटे का दिल आपके लिए परेशान है। बस वो ये चाहता है कि आप अपना ख्याल रखें। देखो आती, वो जो टीवी पर कार्टून आते हैं देखे हैं ना तुमने? वो टॉम और क्या क्या है, वो नहीं, वो दूसरा वाला, पीनो लियो, देखती हो ना? कभी कभी। मगर क्या हुआ? उफ मेरे अल्लाह। देखो, फिर झूठ मत बोलो, तुम्हारी जबान लंबी हो जाएगी। अरे वाह, ये क्या बात हुई? कैसा झूठ? अम्मी जान, अम्मी जान। जी जी आ रही हूँ। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओह, इस वक्त? जी। अरे क्या हुआ आती? अनीस को अस्पताल लेकर जाना होगा।
साबिर बेटा, तुम अपनी बेटी के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। तुम अनीस को लेकर जाओ, तुम्हारी बच्ची के साथ रह लूंगी। जाओ साबिर, जल्दी करो, फौरन ले जाओ, कहीं देर ना हो जाए। जाओ। किस बात पर हंस रहे हो? साबिर की इन हिमाकतों पर हंस रहा हूँ। देखो कैसे हैरान और परेशान हो रहा है, जैसे उसकी बीवी अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। सुनो, हम दोनों चाहे कुछ भी सोचते रहें, मगर ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ पर एक लड़कियों का स्कूल जरूर बनाएंगे। पता है ना आती, अल्लाह ताला ने इस इंसान को अक्ल सलीम अता की हुई है। काश ऐसा होता कि कम से कम जब किसी लड़की से शादी करता तो पहले पता चल जाता। ये लड़की जिसकी शादी हो रही है, लड़की पैदा करेगी या लड़का पैदा करेगी, खुद अपने बारे में जानती हो। अल्लाह अल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ऐसी बातें मत किया करें, नाशुक्री गुनाह है। इंसान को खुदा के दिए हुए तोहफे को मजाक नहीं समझना चाहिए। देखो जरा, किस तरह जब हमारे तोहफे की बारी आई तो खुदा ने हमारे लिए लड़कियां ही क्यों लिख दी हैं। मैं उम्र के आखिरी हिस्से में हूं। सारी जिंदगी भागो भागो भागो, जमा करो, नतीजा क्या निकला? मेरी नस्ल ही नहीं है। क्यों कुफ्र बोल रहे हैं फिरदौस साहब? सबसे अच्छा और सबसे बेहतर लड़की का रिश्ता होता है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे ताहिर के यहाँ भी कुछ होने वाला है। देखो, ये मेरे रिश्ते नहीं है, परेशानियां हैं। दोनों में से किसी की भी लड़कियां हशमत फिरदौस का नाम अपने साथ नहीं लगाएंगी। जब उनकी लड़कियां अपने शोहरों के घर जाएंगी तो उनके शोहरों का नाम उनके साथ लग जाएगा। वो चाहे जितने मीठे हो जाएं, मगर मेरा खून नहीं हो सकते। अनीस, अनीस उठो, देखो देखो बच्चे को ले आए। अनीस साहिबा, उठ जाए, आपकी बच्ची बहुत भूखी है, काफी देर से रो रही है। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी बच्ची कितनी प्यारी है अनीस। मैंने घर फोन किया था, नरगिस भी ठीक है। अम्मी जान के पास हैं, वो कह रही हैं इसे सुलाकर मैं आ रही हूँ। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? बाबा जान को जानती हो, आजकल मसरूफ हैं बहुत। फजूल बातें मत करो। क्या मतलब? मैंने कहा फजूल बात मत करो। तुम्हारे बाबा नहीं आएंगे, चाहे वो मसरूफ हो या मसरूफ ना हो। उनकी नजर में बेटी पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं है। किस बात से खुद को रोकते हैं? आखिर वो मुझसे क्यों मिलने के लिए आएंगे, रूठे और खाली हाथ? मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान।
चलो बेटा, आपकी फीडर आ गई। चलो इसे जल्दी पी लो। बाबा जान, जब मैं हूँ तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? चलो जाओ, जाकर बैठो। मेरी और मेरी बेटी के काम में मदाखलत मत करो। बाबा जान, अगर कभी मैं ना हुआ करूं तब आप मदद कर दिया करें, लेकिन इस वक्त नहीं। मेरे होते हुए आप काम करें, मुझे शर्मिंदगी होती है। तुम्हारे दुश्मन शर्मिंदा हो। तुम नहीं जानती मुझे इस काम में सुकून मिलता है। क्यों मुझसे मेरा सुकून छीनना चाहती हो? जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। कल से नई क्लासेस शुरू होंगी, इस वक्त नहीं। नहीं जाओगी यहाँ से? नहीं। जब तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी तो किचन में जाओ और अपने शौहर के लिए अच्छा और मजेदार सा खाना बनाओ। जब वो काम से आए तो मजे लेकर खाए। बाबा जान, उनके आने से पहले मैं बना दूंगी। कहा ना जाओ, मुझे बच्ची के साथ खेलने दो। जाओ यहाँ से। आ गया जनाब, आ गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुबारक हो आपको। शुक्रिया। हमेशा आप खुश रहें, ऐसी ही आंखें रोशन रहें। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आती बेगम। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा जी। साबिर भाई और उनकी बेगम अपने बच्चे के साथ आ गई हैं। अच्छा ठीक है, लोबान और काला दाना ले आओ। जी अच्छा। आती। जी बोले। तुमने सिक्के खरीदे? जी खरीद लिया, अभी लेकर आती हूँ। चलो आओ। खुशामदीद। इस बच्चे के कदम इस घर में खुशियां लेकर आए। नजर और हसद करने वालों से अल्लाह महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। अभी गुलाम अली जाकर ले आएगा। आओ मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो आओ, यहाँ बैठ जाओ। सुनो, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। संभाल कर। नए बच्चे के कदम मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत जहमत की। ये मेरा फर्ज था जो मैंने किया। आती तुम मेरे साथ आओ। जी अच्छा, अभी आती हूँ अनीस बेटा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कितना पुरजोश इस्तकबाल था। क्या है इसमें? ये तोहफा दिया है, मगर तुम मार्केट वालों के बकौल लड़कियों से इसी तरह जान छुड़ा लें। देखो, न मैं ये तोहफा वापस लूंगा और न कोई गिनती कर रहा हूं। इसके बाद अगर तुमने अपनी जबान से मुझे कोई जख्म दिया, किसी की बुराई की, छुप छुप के चुगली की, खुद अच्छा बनकर यहाँ मीठा मीठा खाती रहोगी, उसी दिन सब कुछ छीन कर तुम्हारे शौहर को बुलाऊंगा, तुम्हारे बाप के घर ले जाए, जहाँ तुम हुक्मरानी कर सको। क्या हो गया अनीस बेटी? कुछ नहीं आती साहिबा, इस घर में हम औरतों की इज्जत के बारे में ही बात कर रहे थे। क्या हुआ? घबराहट हो रही है मुझे। अरे घबराने की क्या बात है, तुम्हें तो सब आता है। जाओ जाकर लिख कर आओ। ताहिर, आप मेरे लिए दुआ तुम करेंगे बेफिक्र ना? रहो, चलो अब जाओ।
दुआ करिएगा। खुदा हाँ, हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। मैं पास हो गई। यहाँ आकर ये देखिए। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई, क्या पत्थर डाले हुए हैं इसमें? ये लीजिए बाबा जान। ये घी में तली हुई डबल रोटी कौन खाएगा? अनीस। मुझे पसंद है बाबा जान। तो टोस्टर में क्या बुराई है? मैं ऐसा टोस्ट पसंद करती हूँ। फिर तो ये तुम ही खाओ। मैंने आपको बताया था ना कि 27 यूनिवर्सिटी जा रही है। जी हाँ, 10 बार। तुम कितना मक्खन खाओगे? अरे वो प्रेग्नेंट है, एक छोटा बच्चा भी है और यूनिवर्सिटी भी जा रही है। देखो, समझ गया। आज 15 तारीख है। जाओ, जाकर टेलीफोन करो उसे। यहाँ बैठकर बातें मत बनाओ। शुक्रिया। जल्दी जाओ। शहद ले लें बाबा जान। बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान। क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा जान, बाबा उसकी तबीयत खराब हो रही है। 27 को बहुत दर्द हो रहा है। 27 को दर्द हो रहा है? हटो, मैं देखता हूँ उसको जाके। अच्छा, ये किताबें पकड़ो और एम्बुलेंस को फोन कर दो। 27। कौन है? हेलो जी। शुक्र है बेटा, आज तुम घर में ही हो। तबीयत कैसी है? ठीक हो? ठीक हूँ अम्मी। आप ठीक हैं? अम्मी जान, अगर हो सके तो लाइन काटे, मैंने एम्बुलेंस को फोन क्यों, करना है। खैरियत तो है बेटा? जी जी जी, वो 27 को दर्द हो रहा है, वो उसे अस्पताल लेकर जाना है हमें। ओह अच्छा, कौन से अस्पताल? तुम कहो तो मैं आऊं? कोई है तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, नादरी साहब है ना हमारे साथ। अस्पताल भी हमारे करीब ही है, शरीयती अस्पताल। अम्मी जान माफ करें, अगर हो सके तो लाइन काट दें, मैं फिर खुद आपको फोन करूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। शुक्रिया अम्मी जान, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या नंबर था? क्या हुआ? वापस क्यों आ गई? बहुत जल्दी बात कर ली है इस दफा। 27 को अस्पताल लेकर जा रहा है, उसकी डिलीवरी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ, वार्ड बॉय हूँ, क्या हूँ मैं? फिरदौस साहब, क्या कहना चाहती हो? इजाजत दें तो मैं भी चली जाऊं। तुम्हें पता है कौन से अस्पताल गए हैं? जी मुझे मालूम है। लाए बाबा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इजाजत है? तुमने इत्तला दे दी कि तुम आज ड्यूटी पर नहीं जाओगे? जी बाबा जान। आपने आतफा को बता दिया था कि अगर देर हो गई तो नाजगुल को फीडर दे दे वो। तुम्हें लगता है कि जल्दी हो जाएगा? तुम्हारी बीवी जल्दी चली जाएगी। माफी चाहती हूँ। डॉक्टर मेरी बहू को यहाँ नहीं लाए क्या? नंबर 8 में अम्मी जान, ले आए। अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप यहाँ क्या अस्सलाम। कर रही हैं अम्मी जान? परेशान मत हो, बाबा की इजाजत से आई हूँ। बाबा ने आपको इजाजत दे दी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। कुछ मालूम हुआ? फिलहाल तो नहीं। आए बैठे। आप बैठें, मैं ठीक हूँ। मेरा दिल घबरा रहा है।
तमाम सामाईन तवज्जो फरमाएं, तमाम सामाईन तवज्जो फरमाएं। कुछ देर बाद हम आपको एक खबर सुनाने वाले हैं। सताइश, सताइश। जो खबर कुछ देर पहले ही हमारे पास आई है, जमहूरी इस्लामी ईरान, दरख्वास्त नंबर 598। भाई बात सुने। भाई साहब, जनाब 1 मिनट के लिए यहाँ आए। तमाम सामाईन तवज्जो फरमाएं। बहन 1 मिनट के लिए आप यहाँ आएंगी? कर ली है। बहन जी फरमाइए। जानना चाहती हूँ मेरी बहू कैसी है? जी वो बिल्कुल ठीक है, आप उनकी फिक्र ना करें, हम उनके साथ हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। बच्चा कैसा है उसका? उनका बेटा बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ी देर में उनसे मिल लेना। क्या कहा उन्होंने मीजा? मुबारक हो तुमको, बेटा हुआ है। तेरे बिना सूना है मुला मोहम्मद जान, तेरे बिना सूना है मुला मोहम्मद जान। फूल खिले लालाजार मुला मोहम्मद जान, घर को बना दे जन्नत ये मुला मोहम्मद जान। क्या कर रहे हो भाई? मैं काम कर रहा हूँ जनाब। ओहो, काम कर रहे हो या शेर सुना रहे हो? मैं अपनी ज़बान से काम नहीं कर रहा हूँ, वो शेर पढ़ रही है और मैं अपने हाथों से काम कर रहा हूँ जनाब। क्या काम कर रहे हो? अजीब आदमी है। गुलाम अली भी अच्छा तोहफा देकर गए हैं हमें। देखो, यहाँ की जगह काम के लिए खाली रखो। जी अच्छा जनाब। क्योंकि जब तुम्हारा दिलो दिमाग शायरी और गानों की तरफ लगा रहेगा तो इसमें कैसे आएगा कि गमला किस तरह बनाना है और पौधा किस तरह लगाना है। गमले को साफ करो और उसमें नई मिट्टी डालो। साबिर, साबिर। जी बाबा जान। जल्दी आओ। जी जी बाबा जान। देखो, जिस तरह तुम वहाँ ताज़ा हवा खाना चाह रहे हो, एक नजर यहाँ भी देख लो, कहीं ये चाचा कुछ गलत न कर दे। सुनो, वहाँ क्यारी के शुरू में जाओ और वहाँ से कुछ मिट्टी लाओ, फिर उसको खाद में मिला दो, उसके बाद उसे गमलों में डाल दो। अच्छा, जल्दी करो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए, आप पूछेंगे नहीं बच्चा कैसा है? पूछने की बात नहीं है, मैं जानता हूँ। इस दफा आप गलत हैं। एक प्यारा सा फूल जैसा बेटा है। बेटा? जी बेटा। जी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे 6 महीने का बच्चा इधर उधर देख रहा हो। बहुत प्यारा है माशाअल्लाह, कदो कामत में बिल्कुल आपकी तरह है। अल्लाह उसे सेहत दे। आपको फिक्र थी कि नस्ल कैसे बढ़ेगी, अब अल्लाह ने उसे भेज दिया है। अब और क्या चाहते हैं? खुदा का जितना शुक्र करें कम है। अब कोई तो है जो हशमत फिरदौस का नाम आगे बढ़ाएगा। मैं जाकर शुक्राने के नफिल पढ़ती हूँ, मैंने माने थे। आती। बोलो। कुछ नहीं। सुनो। जी जनाब। तुम्हारा नाम क्या है? गुलजमान। गुलजमान? जी हाँ जनाब। गुलजमान,
अभी तुम वहाँ क्या गा रहे थे? माफी चाहता हूँ जनाब, बस कोशिश कर रहा था। सुनो, बहुत अच्छा गा रहे थे, फिर गाओ। शर्मिंदा मत करें जनाब। मैंने कहा गाओ। देखो, जो दिल चाहता है गाओ, कुछ सुनाओ मुझे। जी अच्छा जनाब। ला 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 ला। साबिर, बोलो। अंदर चलो, हमने किस तरह की बेवकूफी कर दी। अब क्या हो गया? मुबारक हो तुमको, तुम्हारे बाबा का वारिस आ गया है। क्या? बेटा। नहीं। सुबह से अब तक इतनी थक चुकी हूँ, फिर भी काम खत्म नहीं हुए। बिल्कुल बीमार औरत बन गई हूँ। मेज़पोश कहाँ है, इसको ही बदल दूँ। सुबह से अब तक उसके बेटे ने परेशान करके रखा है मुझे। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। फिरदौस साहब, आप जानते हैं कितना पुरसुकून था। आती, कोई फिल्म लगाओ, बैठकर देखते हैं। वाह, क्या आप फिल्म देखना चाहते हैं? हाँ, मेरा दिल चाह रहा है। क्या मैं फिल्म नहीं देख सकता? उसके साथ चल तो नहीं सकता मैं। कुछ लगाओ, देखना है मुझे। आपने ही तो कहा था फिल्म देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। क्या मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आज मेरा चाय पीने को दिल नहीं चाह रहा, तो क्या मैं आधी उम्र तक चाय नहीं पीऊंगा? उस वक्त फिल्म देखने का दिल नहीं चाह रहा था, अभी फिल्म देखने का दिल चाह रहा है। जी अच्छा, बेहतर। कोई अच्छी सी लगाना। अब क्या हुआ? हाँ, लगा दो। फिल्म रिवाइंड तो होने दें। मैं कह रहा हूं, अगर तुम बच्चे से दोबारा मिलना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। सच में? हाँ। सुनो, अगर अस्पताल में किसी किस्म की कोई कमी महसूस हो तो तुम पूरा कर देना। नहीं, मतलब मैंने उससे पूछा था कि कोई चीज तो नहीं चाहिए। कहने लगा नहीं। पूछा था। अच्छा, फिर देखो, कुछ थोड़े बहुत नए सिक्के खरीद लो बच्चे के तोहफे के लिए। सिर्फ कुछ ऐसा करना कि उसे लगे कि मुझे नहीं मालूम। फिरदौस साहब, ताहिर को मालूम है कि आपकी इजाजत के बगैर मैं कुछ भी नहीं करती। वो कोई बेवकूफ तो नहीं है। फर्ज करो कि वो जानता है, बस तुम आगे से कोई वजाहत मत करना। सिक्के खरीद कर बच्चे को दे देना, बस खत्म। अच्छा ठीक है। शुरू हो गई फिल्म। तरबूज खाएंगे आप? कह रहा हूं आती, बच्चे का नाम रख लिया है क्या? आपका भी दिल चाह रहा है मिलने का बच्चे से? बच्चा तो बच्चा ही होता है, एक खिलौने की तरह, दूसरे बच्चों की तरह। अरे फिरदौस साहब, ये सब बच्चों की तरह नहीं है। पहले तो ये ताहिर का बच्चा है, फिर ये बेटा है,
हाँ, मुझे मिलने में कोई एतराज नहीं। सुनो आती, मेरे ख्याल से बच्चे की शक्ल ताहिर पर गई होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल ताहिर है, हूबहू ताहिर है। सुनो आती, तुम उसे लेकर आ जाओ ताकि मैं देख लूं। वाह, मैं उसको लेकर आऊंगी? बच्चा अभी बहुत छोटा है, 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अच्छा, ये बातें पुराने जमाने की हैं, आजकल सब भूल गए हैं। अब जैसा भी हो, वो बच्चे को मुझे नहीं देंगे कि इस तरह उठाकर ले आऊं यहाँ। आप उनसे मिलने चले जाएं, या मैं उनसे कहती हूँ कि वो यहाँ आ जाएं। लेकिन उसकी माँ यहाँ क्यों आएगी? वो बच्चा है अभी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, परेशान करेगा, रोएगा, तंग करेगा, क्या मालूम शोर शराबा करे, हजारों बातें होती हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, जैसी मर्जी। एक बात क्या कर दी, तुम तो बिल्कुल रेडियो की तरह शुरू हो गई। खत्म करो, देखो फिल्म कहाँ तक चल चुकी है। बच्चा तो माँ के बगैर नहीं आ सकता। ना आए? सुनो आती, कह रहा हूं, अगर वो उसको लाना चाहे, तुम्हें क्या लगता है उसे आने देंगे? क्या है? गलत कहा मैंने? तुम मेरी शक्ल इस तरह क्यों देख रही हो? क्या है? कुछ नहीं जी। अच्छा, कहूंगी बच्चे को बुला रहे हैं दादा जान। हाँ, ये ठीक है। हाँ, शुक्र है। ठीक है। गुलाम अली, गुलाम अली, गुलाम अली। गुलाम अली। जी बेगम साहिबा। तुमको आवाज नहीं आ रही कि तुम्हें बुला रही हैं? कौन? जाओ जल्दी। गुलाम अली। जी बेगम साहिबा। मेरा गला फट गया इतनी आवाजें लगाकर। इतनी तेज आवाज में रेडियो सुन रहे हो, क्या बहरे हो गए हो? माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं सुनी अच्छा, कोई बात नहीं, गौर से सुनो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो किसी को लेकर ऊपर चले जाना। उस कमरे को अच्छी तरह से धो दो, फर्श को अच्छी तरह साफ करो, खिड़कियों के शीशे धो दो, उसके बाद पोछा लगा देना। इस तरह कर दो कि रोशन हो जाए सब। जाओ जाओ। जी अच्छा। आती साहिबा। जी बोलो। आप घर की सेटिंग कर रही हैं? अभी तो ईद काफी दूर है। नहीं, मेरी ईद तो अभी है। कुछ हुआ है? हाँ, शायद हो सकता है ताहिर इस घर में वापस आ जाए। वापस आ रहा है? खुदा का शुक्र है, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो पहले से ही जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जानती हो अनीस, ये मर्द लोग भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। फिरदौस साहब का ताहिर के बच्चे से मिलने का दिल चाह रहा है। बच्चे के लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों खुदा की नेमत हैं। और लड़की तो माँ बाप पर ज्यादा जान देती है। ये लड़की ही होती है जो बूढ़े माँ बाप को सहारा देती है। फिरदौस साहब को जब मालूम हुआ कि ताहिर का बेटा हुआ है तो वो उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। खुदा का शुक्र है वो किस तरह टूटे हुए रिश्तों को आपस में मिला देता है। खुदा का शुक्र है। अब कब वापस आने का इरादा है? अभी वापस आने की तो कोई बात नहीं हुई है, मगर पहले फिरदौस साहब ताहिर के बेटे को देख तो ले, फिर अगर कुछ हो गया तो वो यहाँ आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो मुझे कितनी खुशी हो रही है।
आपका नौकर हाजिर है जनाब। खुश आमदीद। फरामर्स। जी जनाब। जरा गाड़ी की डिग्गी खोलो। जी अभी खोलता हूँ। ये मिठाई सब लोगों में दे दो, सबको बुला लो, फिर तकसीम कर दो, और आगे पीछे की जितनी दुकानें हैं उनको भी दे दो। जी अच्छा। मेहदी, अस्सलाम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आओ। मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही हमेशा खुश रहे। तुम भी हमेशा खुश रहो। एक काम करो, एक डब्बा ले जाओ दफ्तर के लोगों के लिए। जी जी। अच्छा जनाब, पूछना ही भूल गया, किस दी है ये मिठाई? अच्छा, कोई वजह नहीं होती है, मिठाई मिठाई होती है। इसको खाने से काम रखो और मुंह मीठा रखो, इसमें कोई पूछगछ की बात नहीं है। सफाई। जी जनाब। सुनो जी। ताहिर के यहाँ बेटा हुआ है। वाह! मत शोर मत करो। अरे अभी किसी से कुछ मत कहो। हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम बन जाए कि पूरे मार्केट वालों की खाने की दावत करें। उसके कदम मुबारक हो जनाब। सफाई। जी जनाब। अरे ये ले जाकर आती साहबा को दे दो, कहो कि ताहिर के बेटे को तोहफे के तौर पर। नुमाइश मत करो इसे अपनी जेब। जी अच्छा जनाब, माफी चाहता हूँ। मिठाई के लिए शुक्रिया फिरदौस साहब। बहुत शुक्रिया। मजे करो। बहुत शुक्रिया जनाब। मजे करो। वालेकुम अस्सलाम साबिर। फरामर्स। जी जनाब। गाड़ी को पार्क कर दो। अभी करता हूँ। बाबा जान, सफर चाचा अपनी बेटी को लेकर आए हैं, आप मिल लें। मैंने खुद बुलाया था। ठीक है, मिल लेता हूँ। सुनो साबिर। जी बाबा जान। 6-7 किलो फ्रूट, अच्छा और साफ सुथरा, पेटी में करवा कर गाड़ी की डिक्की में रखो, और तलकान हाजी नासिर कलाया को भेज दो, उनका बहुत एहसान है। जी अच्छा। वाह भाई वाह, मिठाई। सफाई भाई शोर मत करो, सिर्फ एक एक उठाकर खा लो। हाँ। अरे बहाने मत करो, बस खा लो अब। यार देखो किसका फोन है। हमेशा मुझसे बोलते हो फोन उठाने हाँ देखो जाके उठा लो, क्या हो जाएगा। रुक जाओ मिठाई भी लेकर आ गई। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। गरम तो है ना चाय? मजा आ गया भाई आज तो। सारी रख दो। तुम भी खाओ ये। के साथ चाय पीने का अलग ही मजा। तुम रख दो, मैं वहां से उठा लूंगा। थोड़ी ही लिए। नहीं लेना। अच्छा रख देता हूँ। कितने में आई है? अनीस, क्या हुआ है? किससे? तुम बेवकूफ हो या फिर गधे हो? मुझे क्यों तुमको एक ही बात बार बार समझानी पड़ती है? कह रही हूँ मुझे उस ड्राइवर के पास ले चलो जिसको ताहिर ने निकलवाया था। उससे क्या काम है तुमको? कोई तो काम होगा ना। अरे मेरी बहन, तुमको उससे मुझसे मतलब बात मत करो। सुनो मेरी बात गौर से सुनो। मैं चाहती हूँ तुम मुझे उसके पास लेके चलो। चलने के पैसे चाहिए? तुम्हारे 6 महीने के खर्चे के पैसे पहले ही दे दूंगी। हाँ अब तो राजी हो? बेटा इतने खिलौने हैं, इनसे खेलो। हेलो हेलो, सुन रहे हो ना? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तुम कह दो कि मेरी अम्मी पर्दा टांगते हुए कुर्सी से गिर गईं। उन्हें बहुत चोटें आई हैं। हम दोनों मिलकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठो। डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हैं, कोई अंदरूनी चोट ना आ गई हो। मैं भी यही कहूँगी। अब और मुझसे कोई सवाल मत करना। अब ज्यादा मत सोचो, देर न करना, जल्दी आओ। सफाई। फिरदौस साहब कह रहे हैं बर्फ खाने से सारा माल आज उठवाकर लाजमी भिजवाना है। आज? हाँ आज ही। मगर मैं आज कुछ मसरूफ हूँ, नहीं कर सकता मैं आज। मुझे नहीं पता, अगर तुम में हिम्मत है तो खुद जाके बोल दो। तुम्हारा नाम क्या है? जीवार नाम है जनाब इसका। बोलना जानती है? जी जनाब, जी बिल्कुल जानती है। सफर चाचा तुम्हारी बेटी की जबान है? जी जनाब, बिल्कुल जबान है। सुनो, फिर तुम चुप रहो ताकि ये खुद जवाब दे। जी बेहतर, माफी चाहता हूँ। आइए सफाई साहब। तालीम कितनी है? मैट्रिक। अरे माशाअल्लाह, फिर तुमने चूहे की तरह अपने आप को बिल में क्यों छुपा रखा था?
बचपन से शर्मीली है जनाब मेरी बेटी, बाहर ही नहीं निकलती। पढ़ा लिखा इंसान अपने सर को हमेशा ऊंचा रखे, समझी? जी। खुलासा ये कि ये मेरा बेटा है और इसके 2 बच्चे हैं, बेटियां, एक इतनी और एक इतनी। इनकी क्या उम्रें होंगी साबिर? बाबा जान, आपने खुद ही तो इतना बता दिया। तुम्हारी बात अच्छी लगी। मुख्तसर ये कि अपनी माँ के हाथ पांव बांध दिए हैं। मुश्किल हो जाता है उन दोनों को संभालना। बच्चे संभाल लेती हो? जी हाँ। माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा तरोताजा कर दो। तुम उसके साथ जाओगी तो उसकी माँ उन बच्चों के पीछे भागदौड़ से बच जाएगी, सुकून मिले और सांस ले सके। इतना हमारे साबिर साहब पर गुस्सा न करें। जैसा आपको ठीक लगे। सफाई सफाई सफ जी सफाई जरा यहाँ आओ। जी जनाब। क्या है, क्या हुआ? बिल्कुल परकटी मक्खी की तरह फुर फुर कर रहे हो, क्या है? नहीं, कुछ नहीं। सुनो, कुछ नहीं है, मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। क्या हुआ है? हाँ जनाब, अनीस ने फोन किया था, कह रही थी कि शायद अम्मी गिर गई हैं और उनका हाथ टूट गया है। आप कहें तो मैं जाऊं? अच्छा ठीक है, जाओ। सुनो, जेवार को ले जाओ, आती मिल लेगी। उस सुर्ख थैली को मत भूलना। हाँ हाँ, उसके लिए तो खास तौर पर जा रहा हूँ मैं। अब इजाजत दें तो जाऊं मैं? अच्छा जाओ। हाँ चलें, आप लोग मेरे साथ चलें। बाबा जान, मैं जाके अपना काम करूं? नहीं सफाई साहब, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरी बेटी आपके साथ जाएगी, मैं सिर्फ गाड़ी तक चलूंगा। गुलाम अली, जी। उस बेड को एक तरफ कर दो, उसके नीचे अच्छी तरह सफाई करो और फिर वापस जगह पे रख देना। चाहती हूँ हर चीज बिल्कुल हीरे की तरह चमके। आप बेफिक्र हो जाएं। आती साहिबा। जी बोलो। मैंने बच्चों को सुला दिया है, छोटी वाली का दूध बना दिया है, फ्रिज में रखा है। तकरीबन 2 घंटे तक नहीं जागेगी। अगर वो उठ जाए और रोए तो अपने हाथ से फीडर दे दीजिएगा। तुम परेशान मत हो, मैं दोनों पर तवज्जो रखूंगी। जाओ तुम अपनी अम्मी के पास जाओ। माफ कीजिएगा, आपको इतनी तकलीफ दे रही हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी आने की जरूरत नहीं है, दुआ करो कि तुम्हारी अम्मी की कोई हड्डी ना टूटी हो। इस उम्र में हड्डी मुश्किल से जुड़ती है। जाओ, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहना। मुझसे कोई काम हो तो जरूर बताना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जहमत देने की माफी चाहती हूँ मैं। अच्छा मैं चलती हूँ, भाई बाहर इंतजार कर रहा है। जाओ साथ खैरियत से। गाड़ी से उतर जाओ। अस्सलाम वालेकुम बहन। ये कौन है? इसको हशमत साहब ने भेजा है बच्चों को संभालने के लिए। यानी मासी? आजकल इनको मासी नहीं कहते हैं, बल्कि इनको कहा जाता है बेबी सिटर। बातें मत बना। हशमत फिरदौस ने मेरे बच्चों के लिए मासी भेजी है। अब इसमें क्या बुराई है मेरी बहन? कहीं उसने मेरे बारे में कोई बात तो नहीं की ना? नेकी के काम में पूछा तो नहीं जाता। वो चाहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा। बहुत चालाक है वो। इसे अंदर ले जाओ। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। जी अच्छा। मैं इसको आती साहिबा के पास छोड़ कर आता हूँ। मेरे साथ आओ आप। इजाजत दीजिए। ओ हाँ, असल काम तो मैं भूल ही गया हूँ। ये क्या है? ये सिक्के हैं ताहिर के बच्चे के लिए। आओ। हाँ, क्या हुआ? कितने थे? क्या कितने थे? वही सिक्के। अरे मुझे क्या मालूम कि कितने सिक्के थे।
बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। तुम ही वो सिक्के लेकर आए थे ना, इसीलिए पूछ रही हूँ कितने थे। मैंने वो सिक्के गिने नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं मालूम। तुम सबसे परेशान हो, तुम सबसे परेशान हो, उससे भी परेशान हो। तुम्हें मसला क्या है मेरी बहन? तुम खुश नहीं रह सकती क्या? खुशी? उस लड़के ने सब रिश्ते तोड़ दिए थे। ये बात किसी को याद नहीं आई? अपने बाप की मुखालफत के बावजूद उसने उस लड़की से शादी की। इतना सब होने के बावजूद वो जनाब उसी लड़की के बेटे के लिए एक भी नहीं 5 सिक्के भिजवा रहे हैं। और अब जनाब चुपके उस बच्चे से मिलना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसने बेटा पैदा किया है। और जब मैं हॉस्पिटल में थी तो एक दफा भी मुझसे मिलने नहीं आए। और फिर जब मैं घर आई तो इस तरह देख रहे थे जैसे मैं कोई गुनाह करके आ रही हूँ। मेरा बच्चा एक सिक्के का फकीर। अब तुम रो क्यों रही हो मेरी बहन? उनका दिया हुआ उन्हीं को लौटाऊंगी एक दिन। मैं अपने बाप की बेटी नहीं अगर इसका बदला ना लिया तो। अब क्या हो गया फिरदौस साहब को? अपने बेटे को तो उन्होंने जीते जी मार दिया था। अब बहुत देर हो चुकी है। आप जानती हैं मैं उस रात अपने दिल टूटने की आवाज अपने कानों से सुन रहा था। अम्मी जान, समझ नहीं आ रहा था कि मैं सताइश को क्या कहूंगा, किस तरह कहूंगा। मेरे बाबा तैयार नहीं, सिर्फ एक नाम के लिए। नहीं अम्मी जान, मेरी और मेरे बाबा की कहानी खत्म हो चुकी है। खुद उनके बकौल ईसा अपनी कौम के साथ, मूसा अपनी कौम के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? मैं आपको एक इत्तला देना चाहती हूँ। कौन फंसाएगा? ये तो बहुत अजीब सी बात है। अभी इन बातों का वक्त नहीं है ताहिर। फोन रखो और जाकर जो मैंने कहा है वो करो। वक्त कम है ताहिर, जल्दी करो।